नए कानून ने तो आते ही कमाल कर दिया। 82,000 कैदियों को सरकार रिहा कर रही है, बहुत जल्द रिहा कर रही है। कितना जल्दी कर रही है? तो 26 जनवरी से लेके होली तक 82,000 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। और ये जो 82,000 कैदी है ना, ये किसी एक प्रदेश के नहीं है, ये भारत के अलग अलग प्रदेशों को मिला के 82,000 कैदियों को रिहा कर रहे हैं। तो नए कानून ने आते ही कमाल कर दिया है और उन परिवारों को बहुत बहुत बधाई जिनके परिवार के सदस्य रिहा हो रहे हैं। लेकिन भाई ये सरकार का कैसा न्याय है? अगर कोई कैदी जेल में बंद है तो जाहिर सी बात उसने कोई जुर्म किया है, और जुर्म किया है तभी वो कोई कैदी है, और अगर कोई जुर्म किया है तो किसी के खिलाफ किया होगा। अब इनको तो रिहा कर रही है, पर जिस बेचारे ने 2 साल 3 साल केस लड़के उसको जेल में पहुंचाया है उसको तो दुख होगा। परिवार वालों को तो चलो खुशी मिलेगी कि उनके घर का सदस्य आ रहा है, रिहा हो रहा है, पर भाई जिसके साथ में जुर्म हुआ है उसका क्या? तो सरकार ने ये कैसा न्याय किया है? तो सरकार ने ये न्याय ऐसे किया है, ये जो 82,000 कैदी है ना, ये वो कैदी हैं जिनके ऊपर जो मामले हैं वो इतने संगीन नहीं है, यानी कि नॉर्मल से टुचमुच से मामले इनके ऊपर लगे हुए हैं। और वो जो मामले हैं और वो जेल के अंदर जिन मामलों में बंद हैं उनका व्यवहार भी अच्छा रहा है, यानी कि जेल के अंदर उन्होंने शांतिपूर्वक अपना जेल काटी है, जितनी भी काटी है। तो सरकार ऐसे कैदियों को बाहर कर रही है जिनका मामला संगीन नहीं है और उन्होंने जेल जो शांतिपूर्वक यानी कि अपना अच्छा व्यवहार जेल के अंदर बना के रखा है, तो ऐसे कैदियों को रिहा कर रही है। पर ऐसे कैदियों को रिहा करना तो क्या ठीक रहेगा? ऐसे ही बाहर आके तो फिर वो थोड़े चौड़े हो जाएंगे, अरे हमारा क्या बिगाड़ लिया, हम तो फिर आ गए। तो सरकार ने उसका भी बंदोबस्त किया है। उसका बंदोबस्त ऐसे किया है कि ऐसे जो कैदी हैं उनसे जमानत ले लेगी कि भाई तुम बाहर जाके है ना 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक है ना कोई क्राइम नहीं करोगे, ऐसी पहले हमको जमानत दो। और जिसके खिलाफ ये तुम्हारा जो मुकदमा चल रहा था, जिस मुकदमे में तुम अंदर हो, किसी ने तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करवाया होगा, उसको भी तुम परेशान नहीं करोगे, तो ऐसी उससे जमानत ले लेती है। अब ये लोग अगर जमानत नहीं देंगे तो उसके लिए भी सरकार ने बंदोबस्त कर दिया। बंदोबस्त ये कर दिया कि अगर किसी के पास में जमानत के पैसे नहीं है, इन 82,000 कैदियों के पास में, तो सरकार क्या करेगी? उसकी जमानत खुद देगी भाई, सरकारी पैसे से उनकी जमानत देगी। और इनके लिए बहुत जल्दी, यानी कि जो जेल के अंदर जो काम चल रहा है बहुत जल्दी से काम चल रहा है, इतना जल्दी चल रहा है कि ऑनलाइन से इनकी क्या की जा रही है, इनकी जमानतें जमा करवाई जा रही हैं फटाफट फटाफट। तो ऑनलाइन किसी कैदी को जेल से बाहर आने की यानी कि कोर्ट में आके जमानत देने की जरूरत नहीं है, जेल में ही सारा सिस्टम कर दिया है सरकार ने। वहां पे जाओ, ऑनलाइन किसी की जमानत जिसको देनी है अपनी जमानत ऑनलाइन जमा करवाओ, जिसके पास पैसे नहीं उसकी सरकार क्या कर रही है? ऑनलाइन जमानत जमा करवा रही है। तो एक दिन यानी कि जिस दिन 26 जनवरी होगी उस दिन से सरकार क्या करेगी? इनको रिहा करने की ऑर्डर दे दी, डायरेक्ट सीधे अपने घर जाओ, किसी कोर्ट वोर्ट में आपको ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन सरकार के पास में पावर कहां से आई? अब सीखने की चीज ये है, देखिए नया कानून जो बना है ना, नए कानून में 3 सेक्शन है। एक तो सेक्शन है 5 और एक सेक्शन है 474 और एक सेक्शन है 475। सेक्शन 5 में सरकार के पास में पावर होती है कि वो किसी भी कैदी की है ना सजा माफ कर सकती है बिना कैदी से पूछे। यानी कि अगर कैदी ने कहा जी नहीं अपने को तो फांसी दो, मेरे को जाना ही नहीं है बाहर, बाहर बहुत क्लेश है, अंदर शांति है, घर जाते ही क्या है, घर जाते वही क्लेश, खाना खाते टाइम क्लेश, बाहर क्लेश, अंदर क्लेश, ठीक है, तो मेरे को नहीं जाना बाहर, मैं अंदर रहना चाहता हूं। तो सरकार वहां उसकी बिना मर्जी के भी उसको क्या कर सकती है? जेल से बाहर कर सकती है, भाई साहब और नहीं रखना, जाओ 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 जाओ। तो सरकार के पास में पावर होती है, वो चाहे ना चाहता हो कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता फिर भी सरकार उसको भेज देती है। 474 और 75 में क्या प्रोसीजर होता है? ये बीएनएस के सेक्शन, ये तो होता है बीएनएस का सेक्शन, बीएनएस का सेक्शन, और ये होता है बीएनएसएस के सेक्शन, दोनों ये प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर देखो कैसे होता है। 474 में अगर कोई इंसान जेल के अंदर बंद है तो बंद जो इंसान है उसको सरकार क्या कर सकती है? माफ कर सकती है। और 475 में बताया कि उसकी सजा को कितना माफ कर सकती है, तो उसको भी रिहा भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति साहब तो बाइज्जत बरी भी कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत में 72। तो ये सरकार के पास में क्या होता है? प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा परिवार है जो चाहता है कि हमारे घर का सदस्य भी बाहर आ जाए, तो ऐसे में वो लोग भी क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन लगा सकते हैं जी। अब वो कैसे एप्लीकेशन लगा सकते हैं? देखिए, अगर इन 82,000 में अगर आपके परिवार का कोई सदस्य है, आपके घर का कोई सदस्य है या आपके रिश्तेदारी का कोई सदस्य है जो जेल में बंद है और आप चाहते हो कि वो भी रिहा हो जाए, तो आप लोग भी उसकी रिहाई के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं सरकार से। बहुत आसान तरीका होता है
और अगर सरकार ने आपकी सुनवाई सुन ली तो इन 82,000 में एक नाम उसका भी जुड़ जाएगा और क्या पता वो रिहा हो जाए। आप कोशिश करके देख सकते हो, इसमें कोई फीस वीस ऐसी कोई बड़ी नहीं लगती है। देखो, एक एप्लीकेशन लिखनी होती है 474 के तहत में, और ये एप्लीकेशन लिखनी होती है अपने होम मिनिस्ट्री को, गृह विभाग को। आप अपने राज्य सरकार को लिख सकते हैं, आप चाहे किसी भी प्रदेश से हैं, यूपी से या राजस्थान से, अपनी राज्य सरकार को एक एप्लीकेशन लिखिए कि हमारा जो ये मेंबर है या उसके नाम से ही एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, आपको अपने नाम से नहीं लिखनी पड़ेगी, उसके नाम से एक एप्लीकेशन लिखवाइए कि मैं इस केस में इतने टाइम से बंद हूँ और मेरा जो जेल के अंदर है एक अच्छा व्यवहार रहा है, तो जो उसका सारा रिकॉर्ड है हाजिरी वाजिरी का वो सब लग जाता है, और मैं मेरी सज़ा माफ़ी के लिए ये एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो कृपया करके मेरी सज़ा माफ़ करने का कष्ट करें। तो सज़ा माफ़ी की जो एप्लीकेशन होती है वो 474 में दी जाती है सरकार को, ठीक है, और वो वही बंदा दे सकता है, या आप उसके वकील के थ्रू गृह मंत्रालय तक वो पहुंचा सकते हैं। तो अगर सरकार आपकी उस एप्लीकेशन को देखती है, सुनती है और उनको दया आती है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको भी रिहा कर सकते हैं, बाइज्जत बरी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने परिवार के सदस्य को निकालना चाहते हो तो एक ऐसी एप्लीकेशन आप जरूर लिखें। अगर नहीं लिखनी आती तो आपके आसपास में जो एडवोकेट है उनकी मदद ले लें, उनसे एक एप्लीकेशन लिखवा लें सजा माफ़ी के लिए। तो एक कोशिश करने में आपका शायद एक कोशिश बहुत बड़ा परिणाम लेके आ सकती है। तो भाई बहुत बहुत मुबारक उन परिवारों को जिनके सदस्य बरी हो रहे हैं। 82,000 लोग थोड़े नहीं होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी के हैं, यूपी में बरी होंगे, ठीक है। तो 82,000 लोग भाई रिहा हो रहे हैं। सरकार ने बहुत बड़ा एक कदम भी उठाया है, और इस नए कानून के लिए देखो, नया कानून बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग रहा है, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं, आपके लिए नया कानून अच्छा है या बुरा है, ठीक है। औरों को हम एक बार साइड में कर देते हैं, आपके लिए कैसा है। तो खैर बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, और जब ये 82,000 लोग आएंगे तो ये तो नए कानून का गुणगान करेंगे, भाई नया कानून आया तो हम बाहर आए। अब जैसे मैं ड्राइवर भाइयों का जिक्र करूं, अब ड्राइवर भाई जो है उन्होंने क्या किया, तो उनको ये कानून गलत लगा, भाई हमारे खिलाफ गलत है, तो उन्होंने अपनी राय रख दी। इसी कदर अगर आपको ये लग रहा है कि कानून सही है या गलत है, आप अपनी राय जरूर रखें, कमेंट आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी, एक खुशखबरी थी उन परिवारों के लिए जिनके परिवार के सदस्य रिहा हो रहे हैं। तो ये अच्छा किया सरकार ने या गलत किया, ये भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो चलो बस यहीं तक की ये जानकारी थी। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी जब इतने परिवार बाहर आ रहे हैं तो, ठीक है, इतने परिवारों के सदस्य बाहर आ रहे हैं। लेकिन वही बात कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, भाई हमने तो 3-4 साल केस लड़के इनको अंदर भिजवाया और सरकार ने बाहर कर दिया, तो शायद उन लोगों को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगी होगी। तो भाई चलो, नमस्कार, थैंक यू माय डियर।